10वीं कक्षा के इतिहास की किताबों में हमने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में खूब पढ़ा है ना। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम रटी रटाई बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम लिटरली एक टाइम मशीन में बैठकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड और हाईटेक प्राचीन शहरों के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले एक परफेक्ट शहर आखिर कैसा दिखता होगा। अक्सर हमें लगता है कि पुराने जमाने के लोग मतलब एकदम आदिम या पिछड़े हुए होंगे, राइट? लेकिन ये सच नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से हजारों साल पहले कुछ ऐसे शहर मौजूद थे जिनकी इंजीनियरिंग आज के टॉप आर्किटेक्ट्स का भी दिमाग घुमा सकती है। आइए देखते हैं कैसे। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता फली फूली और यकीन मानिए इसका स्केल मतलब इसका फैलाव इतना विशाल था कि आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, हिमालय से लेकर नीचे ताप्ती नदी तक लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। ये अपने समय की मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी मशहूर सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो आज के इस टेक टूर में हम क्या क्या डिकोड करेंगे? हम बात करेंगे दुनिया के पहले स्मार्ट शहरों की, उनके मास्टर प्लम्बर्स की, रेगिस्तान में उनके कमाल की इंजीनियरिंग की, उनके स्टार नेविगेशन की, और आखिर में जानेंगे कि कैसे ये पूरा समाज साफ सफाई यानी सैनिटेशन के इर्द गिर्द बुना गया था। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, दुनिया के पहले स्मार्ट शहर। इन शहरों की सबसे माइंड ब्लोइंग बात थी इनकी अर्बन प्लानिंग। ये कोई एकाध शहर की बात नहीं है, बल्कि उस विशाल इलाके में फैली सैकड़ों बस्तियों का स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा था। मतलब उन्होंने लिटरली एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। भट्टे में पकी ईंटें, ग्रिड पैटर्न वाली एकदम सीधी सड़कें जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट अलाइन थीं। और तो और बड़ी इमारतों के मेजरमेंट में 1:1.7 का एकदम सटीक रेशियो था। सड़कों पर कचरे के डब्बे तक मौजूद थे। ये मैथ्स और ज्यामिति का ऐसा कमाल है जो क्लास 10 के सिविक्स या अर्बन प्लानिंग के चैप्टर के लिए एक परफेक्ट मॉडल बन सकता है। अब शहर तो इतने स्मार्ट बन गए, लेकिन उन्हें साफ और चालू हालत में कैसे रखा जाए? चलिए देखते हैं हमारे प्राचीन काल के मास्टर प्लम्बर्स का जादू। 700, जी हाँ 700। ये सिर्फ एक शहर मोहनजोदड़ो में मिले प्राइवेट कुओं का एस्टिमेट है। मतलब उस जमाने में लगभग हर तीसरे घर के पास अपना खुद का साफ पानी का सोर्स था। पानी के मैनेजमेंट और एक्सेस को लेकर ऐसा डेडिकेशन प्राचीन दुनिया में कहीं और देखने को मिलता ही नहीं है। और ये कुएं ऐसे नहीं बना दिए गए थे, इनके पीछे गजब की साइंस थी। इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसे बनाने के लिए उन्होंने खास तौर पर वेज शेप यानी कील के आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से एक गोल आकार मिट्टी के प्रेशर, जिसे हम लैटरल प्रेशर कहते हैं, उसे झेलने के लिए सबसे मजबूत होता है। उन्होंने इस साइंटिफिक लॉजिक को इतनी अच्छी तरह से अप्लाई किया कि ये भारी दबाव के बावजूद आज तक टिके हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज, दुनिया का सबसे पुराना फ्लश टॉयलेट सिस्टम। जी हाँ, घरों का गंदा पानी शूट्स के जरिए सड़क की ढकी हुई मेन नाली में जाता था। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सोक पिट्स यानी गड्ढे बने होते थे, ताकि सॉलिड कचरा नीचे बैठ जाए और सिर्फ पानी बहकर शहर से बाहर निकल जाए। ये कोई साधारण नाली नहीं थी, ये एक प्रॉपर मल्टी स्टेज और बेहद लॉजिकल म्युनिसिपल ड्रेनेज नेटवर्क था। नदियों के आसपास की बात तो हो गई, लेकिन अब चलते हैं रेगिस्तान की तरफ और देखते हैं प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ने वाली उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग। हम बात कर रहे हैं गुजरात के धोलावीरा की। यहाँ बारिश बहुत कम होती थी और सूखा पड़ता रहता था, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पत्थरों को काटकर 16 से ज्यादा विशाल वाटर रिजर्वोयर यानी पानी के टैंक बना डाले। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसा शानदार सिस्टम तैयार किया जो आज के समय के लिए भी एक बड़ा लेसन है। मौसमी नदियों का पानी रोकने के लिए चेक डैम बनाए गए और भूकंप से बचने के लिए उन्होंने बिना गारे के सूखी पत्थर की चिनाई यानी ड्राई स्टोन मेसनरी का इस्तेमाल किया। एकदम जीनियस। चलिए, जमीन और पानी तो इन्होंने शानदार तरीके से मैनेज कर लिया, लेकिन आसमान और समंदर का क्या? हमारा अगला पॉइंट है तारों से नेविगेशन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये असल में साइंस का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लोथल में मिला सीप से बना ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत ही सटीक कट्स या दरारें बनी हैं। हड़प्पा के नाविक इसका इस्तेमाल एक कंपास की तरह करते थे, तारों का एंगल मापने के लिए। सोचिए, ग्रीक लोगों ने जब ऐसे टूल्स बनाए, उससे लगभग 2000 साल पहले ही हमारे नाविक दिशाओं का सटीक कैलकुलेशन कर रहे थे। और उनकी इसी साइंटिफिक सोच का एक और बड़ा सबूत है लोथल का ये डॉकयार्ड।
ये दुनिया का सबसे पहला केयरफुली डिजाइन किया गया टाइडल डॉक था। मतलब इसे बनाने से पहले उन इंजीनियर्स ने समंदर की लहरों, पानी के बहाव और ज्वार भाटे यानी टाइड्स का बहुत डीप स्टडी किया होगा। और इसी की मदद से उनके जहाज अरब सागर को पार करके मेसोपोटामिया और मिस्र तक व्यापार करने जाते थे। अब आते हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से और इसके क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से स्वच्छता पर टिका था। ये मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार का ग्राउंड प्लान है। ये इस पूरी सिविलाइजेशन का अल्टीमेट प्रतीक है। और इसकी वाटरप्रूफिंग टेक्निक तो लिटरली कमाल की है। पानी को लीक होने से रोकने के लिए उन्होंने पकी ईंटों के साथ जिप्सम मोर्टार और बिटुमेन, जिसे हम प्राकृतिक डामर कहते हैं, उसकी लेयर्स बिछाई थीं। ब्रॉन्ज एज में केमिस्ट्री और सिविल इंजीनियरिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं और देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। अगर हम मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी दूसरी पुरानी सभ्यताओं को देखें तो वहाँ हमें बड़े बड़े महल, इलीट क्लास के मकबरे और युद्ध के स्मारक मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी में वहाँ राजाओं का ईगो सैटिस्फाई करने वाला या जंग को बढ़ावा देने वाला कोई विशाल स्मारक नहीं मिला। इनकी प्रायोरिटीज एकदम अलग थी। उन्होंने अपना पूरा फोकस और पैसा पब्लिक हेल्थ, हर घर तक पानी और बेहतरीन म्युनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम पर लगाया था। इसी बात पर रिसर्चर्स का ये कोट इस पूरी कहानी को परफेक्टली समराइज करता है। वो कहते हैं कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसे वाटरवर्क्स को उस परफेक्शन तक डेवलप किया गया था जो अगले 2000 सालों तक, जब तक रोमन एम्पायर नहीं आ गया, तब तक अनमैच्ड रहा। सच में हड़प्पावासी प्राचीन काल के अनडिस्प्यूटेड और बेजोड़ मास्टर इंजीनियर्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, खासकर हम सबके लिए और उन 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए जो कल के इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनेंगे। अगर 4500 साल पहले का एक समाज लड़ाई झगड़े और महलों की जगह पब्लिक हेल्थ और शहर की साफ सफाई को इतनी ज़्यादा अहमियत दे सकता है, तो क्या आज के हमारे भीड़-भाड़ वाले शहर और मॉडर्न प्लानर्स इस पुराने ब्लूप्रिंट से कुछ सीख सकते हैं? ज़रा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म होता है। इस अद्भुत सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।